वेलकम टू माय चैनल इन सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे बायोलॉजी फ्लस्क। और बायोलॉजी फ्लस्क में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्लस्क क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आती। तो आइए आपको आज समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्लस्क क्या होता है, और फ्लस्क के बाद तो आपको बताएंगे कि विद्युत से जुड़ने के बाद विद्युत फ्लस्क को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लस्क। देखिए, फ्लस्क की उत्पत्ति जो है ये एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रवाह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। देखिए, सिंपल सी भाषा में जहाँ पर बहने का गुण हो, तो बहने का गुण किस में होता है? तरल में। कक्षा 11 में आपने ये बातें सीखा हुआ था, जिसमें बहने का गुण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है कि जिसमें बहने का गुण होता है वही तरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि पृष्ठ से तरलों की प्रवाह दर फ्लक्स कहलाती है। सिंपल सी भाषा में कि पृष्ठ से तरलों की प्रवाह दर, कि जहाँ पे हमारे ये तरल फ्लो, देखिए तरल जो होते हैं फ्लो ही होते हैं। ठीक है, जब भी वो फ्लो होंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात होगी हमको फ्लक्स की बात आएगी। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि जो फ्लक्स में फ्लो होगी, देखिए वहाँ पे वो आयतन में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो द्रव होते हैं उसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। ठीक है, तो हम इसको और भी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक समयांतराल में गुजरने वाले आयतन को तरल का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि पृष्ठ से तरल की प्रवाह की दर जो है फ्लक्स कहलाती है। आपको ये बातें हमेशा ध्यान देनी होगी। फ्लक्स की जो मतलब होता है वो होता है प्रवाह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं आपको, ये भी हम आइए यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं कि हम देखिए, कहने का मतलब है जैसे पानी देखा हुआ है तो वो धारा दिशा में बहती है। ठीक, जैसे एक समतल पृष्ठ हो गया, सपोज करिए कोई समतल पृष्ठ हो गया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 3 कंडीशन आपको दिखाएंगे। जैसे ये मेरी जो है तरल जो है फ्लो हो रही है इस दिशा में, ये धारा की दिशा होगी सपोज करिए तरलों की। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहला हिस्सा क्या किया, अपने जो पृष्ठ है उसको मैंने क्या किया हुआ है, इस जो तरलों की दिशा है इसके लंबवत रख दिया हुआ है। लंबवत दिशा कहने का मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, ये जो है लंबवत रख दिया। तो देखिए ये तो इसका मध्य है, ये इसकी लंबवत दिशा हो गई, ये मेरी यस हो गई, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है यस है सपोज करिए। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन, यही तो आपको बताया ना, 1 सेकंड में एकांक समयांतराल में, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन जो होता है फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो फाई बराबर, और ये एक मान लेते हैं एक समान वेग से प्रवाहित हो रहा है। और देखिए जब एक समान वेग से प्रवाहित होगा तो जो ये एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, यही इसकी वेग ही, आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि इसकी वेग ही लंबाई का काम करेगी। लंबाई गुणे क्षेत्रफल मतलब आयतन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वेग भी है तो भी गुणे यस, अर्थात फाई बराबर भी यस। ये तो पहली स्थिति हो गई। और सेकेंडरी हम बात करते हैं कि ये आपके तरलों की दिशा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा पृष्ठ है वो जो है तरलों की दिशा के लंबवत है। लंबवत स्थिति में ये लंबवत क्या मैंने समांतर रख दिया, सॉरी लंबवत तो ये थी जिसके पहले मैं दिखाया। जब मैं समांतर रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यस, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यस कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए
तो यहाँ पे प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्या होगा, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये समांतर रखा गया है, पानी नीचे से इसके जो भी फ्लो हो रहा है निकल जाएगा, और ये इसके अंदर से, तो इस पृष्ठ से फ्लो होगा नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो है कि यहाँ पे जब इसका जो वेग है वो तो बनेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब जब पृष्ठ जो है उस तरल की दिशा के अगर समांतर रखी जाएगी तो वहां पर फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। और सेकेंडरी जब जो है आपका पृष्ठ जो है प्रवाहित जो दिशा है तरल की अगर उसके लंबवत रखी जा रही है तो वहां पे क्या आएगा, भी ऐसा आएगा जो है यहाँ फ्लक्स। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान देंगे आप, ये अगर तरलों की जो दिशा है ये दिखाया हुआ है और यहाँ पे हम पृष्ठ को कुछ इस प्रकार रखें, ना कि वो लंबवत हो और ना ही समांतर हो, तो इस स्थिति में आपका जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी, यस देखिए ये मैं बना रहा हूँ, इसकी लंबवत दिशा होगी हमेशा। देखिए लंबवत दिशा ही लेंगे, इसकी लंबवत दिशा इधर हो जाएगी, इसकी लंबवत इधर हो जाएगी, और ये आपकी प्रवाही दिशा है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन फाई क्या होगा, वो हो जाएगा उसका बेग वही लंबाई बन जाएगी वो, और क्षेत्रफल यस, और यहाँ पे एंगल के लिए ये टच है तो ये घटक के रूप में कोसाइन होगा, ये हो जाएगा VS cos थीटा। देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब जो प्रवाहित दिशा थी अगर पृष्ठ उसके लंबवत रखी गई है, ठीक है, तो स्थिति ये क्रिएट होती है। और जब समांतर रखी जाएगी तो वहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो वहाँ पे फ्लो नहीं होगा। और सेकेंडरी जब जो है ना तो लंबवत होगी और ना ही समांतर होगी, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन अर्थात फ्लक्स क्या होगा, VS cos थीटा होगा। देखिए तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल ही, मतलब क्षेत्रफल पर ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल तो हर जगह हमने यूज किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर ये क्षेत्रफल के अलावा और भी देखी जाए तो ये हमारे पृष्ठ के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, मतलब अभिविन्यास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभिविन्यास का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होती है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत दिशा या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। किसी पृष्ठ के अगर देखा जाए दो दिशाएं हो सकती हैं, अगर समतल हो तो या तो ऊपर की ओर होगी या तो नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। तो जब ओरिएंटेशन की बात आएगी तो वहाँ पे एक चीज़ें आपको और भी जाननी होगी कि ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल तो एक अदिश राशि है, लेकिन आपको यहाँ पे जानना क्या है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आइए आपको हम क्षेत्रफल सदिश बताते हैं और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि विद्युत फ्लक्स, जो ये जानना है हमको विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो आइए देखिए, कहने का मतलब है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश जानने से के लिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल सदिश की जो परिभाषा होती है वो देखिए, यहाँ पे तो एक बात तो पीछे से मैं मतलब समझ में आ गया कि जहाँ पे पर भी अगर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे मुझे डायरेक्शन मिलेगी, राइट। वहाँ पे डायरेक्शन देखो, कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल था वो एक अदिश राशि होती है, सबको पता है। लेकिन जब क्षेत्रफल सदिश की बात आएगी तो वहाँ पे एक बात और भी इंडिकेट हो जाएगी कि उसकी डायरेक्शन। और हमने अभी पीछे जो भी दो तीन फिगर दिखाया तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो भी पृष्ठ के लिए डायरेक्शन बन रही थी, ठीक है, वो क्या थी, उस पृष्ठ के लंबवत ही चल रही थी हमेशा। ठीक है, मैंने पृष्ठ से देखो बार बार यस करके इंडिकेट कर रहा था, वहाँ पे पृष्ठ की जो डायरेक्शन बन रही थी वो हमेशा क्या थी, उसकी एकांक जो भी थी वो पृष्ठ के लंबवत ही जा रही थी। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि किसी भी पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश वह सदिश होता है, ठीक है, जो उस क्षेत्रफल के परिमाण तथा उसकी
लंबवत दिशा के बराबर होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। अगर वहां पे वेक्टर यस था, सॉरी यस मिल रहा था, तो वेक्टर यस क्या होगा, उसके क्षेत्रफल का परिमाण, ठीक है, और उसकी दिशा जो होगी वो अभिलंबवत होगी। यही होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। यह हमेशा ध्यान देंगे। और कहने का मतलब है कि जब यहाँ क्षेत्रफल सदिश की बात आ गई तो हमें यही मिला कि अगर वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वही जो बल रेखाएं फ्लो अप होती हैं, ठीक है, वही बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब यही हुआ कि वैद्युत फ्लक्स क्या होती है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको जानना है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम आपको बता देते हैं सिंपल सी भाषा में कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, और या तो एक असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। कहने का मतलब है देखिए हमारे पास स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, तो फ्लक्स के किन किन रूपों में निकलेगा वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। दो चीजें होंगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में फ्लक्स, और दूसरी असमान वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में। अब देखिए, तो आइए एक समान वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में फ्लक्स क्या होगी वो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। देखिए अब एक समान वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में जो है समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स को मुझे जानना है। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है ये बल रेखाओं की संख्या की माप, वो भी किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, ठीक है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारी पृष्ठ या तो जो है अभिलंबवत होगी क्षेत्र की दिशा के, या तो क्षेत्र के समांतर होगी, और या तो क्षेत्र के ना तो लंबवत होगी ना समांतर होगी, जैसा कि मैंने आपको फ्लक्स के बारे में डिफाइन किया। तो देखिए यहाँ पे हम आपको नॉर्मल सी एक तरीका आपको दिखा देते हैं, ना लंबवत हो ना समांतर हो, ठीक है, ना लंबवत हो ना समांतर हो। उसके बाद हम एंगल को पुट करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो आपको समांतर और लंबवत वाली सारी वैल्यू समझ में एक बार में ही आ जाएगी, और थोड़ा यहाँ पे और भी इजी होगा। कहने का मतलब हमने स्थिति क्या ले ली, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गई। और ध्यान दीजिए अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गई तो यहाँ पे मैंने रख दिया एक समतल पृष्ठ। अब समतल पृष्ठ के लिए ये तो हमारे क्षेत्र की दिशा है, ये जो है लंबवत दिशा हो गई इसकी, ये इसका अभिलंब दिशा है, ध्यान रहे, और इसको मैंने ये मान लिया हुआ है, ये एंगल थीटा हो गया। ध्यान रहे, और यहाँ पे मैं ये पूरे इस जो पृष्ठ है,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो उस हिसाब से बायदुस फ्लक्स प्लस फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक से, ठीक है। अब यहाँ मैंने फाई इंडिकेट किया हूँ, फाई ई बराबर, देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये छेद की दिशा में जा रही है, और सेकेंडरी अगर यहाँ पे घटक देखिए, ये तीव्रता की ये घटक हो जाएगी क्योंकि एंगल जुड़ रहा है थीटा, और ये थीटा की बात होगी तो ये बनाएगा क्या, ई कॉस थीटा, जो इसकी लंबाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आयतन होता है ना, ये लंबाई रूप में ई कॉस थीटा बन जाएगी। सेकेंडरी इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा मल्टीप्लियस फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब देखिए ई एस कॉस थीटा है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई ई इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो इसको हम और भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक समान बाहरी क्षेत्र में स्थित के समतल पृष्ठ पर बायदुस फ्लक्स, ये समतल पृष्ठ पर बायदुस फ्लक्स बायदुस क्षेत्र की तीव्रता के घटक तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस हो गया। अब देखिए सेकेंडरी बात, यहाँ पे यदि आपका जो ये पृष्ठ है, ध्यान दीजिए, यदि आपका जो ये पृष्ठ है वो क्या हो जाए, क्षेत्र के अभिलंबोत हो जाए, क्षेत्र के लंबोत हो जाए। जैसे ही क्षेत्र के लंबोत होगा वैसे ही थीटा क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। जैसे ही पृष्ठ आपका बायदुस क्षेत्र के अभिलंबोत रखा जाएगा वैसे ही आपकी बायदुस क्षेत्र की दिशा और क्या नाम है उस क्षेत्रफल सदिश दोनों दिशा क्या होगी, एक दिशा में हो जाएगी। एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब यदि पृष्ठ क्षेत्र के अविलंबोत हो, जब अविलंबोत होगा तो एंगल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फाई ई क्या बनेगा, ई एस। ये कंडीशन में फर्स्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर आपका जो समतल पृष्ठ है वो क्षेत्र के अभिलंबोत होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण ई और क्षेत्रफल यस के गुणनफल के बराबर होगा। अब सेकेंडरी स्थिति क्या आती है, लंबवत होने के लिए। अगर आपका कहने का मतलब क्या है, जो सेकेंडरी स्थिति होगी लंबवत ना होकर के, अगर आपका पृष्ठ क्षेत्र के दिशा के समांतर रखा जाए, जब समांतर रखा जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि फ्लो तो होगा ही नहीं उस पृष्ठ के अंदर से, तो वहां पे जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगी, और जब एंगल 90 डिग्री होगी तो वहां पे आपका फ्लक्स क्या होगा, वो शून्य होगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे कि सिर्फ पृष्ठ पर आप ध्यान देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर लंबवत रखे जाएंगे तो 0 कैसे होगा। ठीक है, वो पृष्ठ पर डिपेंड करेगा। जब इसको देखिए आप ऐसे ही, अगर मैंने इसको लंबवत ऐसे रख दिया तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, और ये ई की दिशा और इसकी दिशा दोनों एक दिशा में हो जाएगी। जब दोनों एक दिशा में होगी तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब अगर मैं इसके समांतर रखूंगा तो ऐसे रखूंगा, दिशा ऐसे हो जाएगी, तो इसकी और इसके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 अंश होगा। ये बात आप हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है सेकेंडरी कंडीशन जो है, यदि पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये फाई ई जो है आपको 0 मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपको मैक्सिमम जो है तभी मिलेगा जब पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिलेगी, और जब पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के समांतर रहेगी तो आपको वहाँ पे मिनिमम मिलेगी। ये बात आप ध्यान देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स कैसे ज्ञात